हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड का एपिसोड नंबर 11 एंड 12। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। फादर डैन से कहते हैं कि उसके अंदर आत्मा है और डैन को उसे खुद के अंदर से निकालना होगा। डैन एक शमन है। डैन को याद आता है जब चर्च में लोग मारे गए थे तभी फादर को लगा था कि डैन पजेस्ड है और उन्होंने डैन के अंदर से आत्मा निकालने की कोशिश की थी। डैन को विजन आता है कि कुछ लोग अपनी जान देने वाले हैं और ये फादर की वजह से होगा। डैन फादर से कहती है कि वो एक और बार लोगों की जान न ले और फादर वहां से चले जाते हैं। जू उस नकली आदमी को सांगू का दोस्त समझने की एक्टिंग करता है जिससे जेन को जू पर शक न हो और जेन को लगता है कि जू सांगू का दोस्त नहीं है। डैन को पता चलता है कि जिसने चर्च की फुटेज बनाई थी वो डैन के डैड थे। डैन अपने डैड से ये पूछने जाती है। डैन अपने डैड से पूछती है कि क्या उन्होंने चर्च के लोगों को मारा था। डैन कहती है कि डैन के डैड ने डैन को भी मारने की कोशिश की थी। डैन उन्हें वो फोटो दिखाती है। डैन के डैड कहते हैं वो बता भी दें तो अब कुछ नहीं बदलने वाला। डैन के डैड डैन को घर से निकाल देते हैं। डैन के डैड को ये अच्छा नहीं लगता कि डैन ने उन पर शक किया था। डैन रोने लगती है। तभी वहाँ जेन आ जाता है और डैन उसके साथ चली जाती है। जेन डैन को उसके घर ले जाता है। डैन जेन को अपने विजन के बारे में बताती है कि उसने कुछ लोगों को मरते हुए देखा था। डैन जेन को कुछ बच्चों से मिलवाती है और ये बच्चे उसी चर्च में रहते थे। जेन और डैन उन बच्चों से मिलने लगते हैं। तभी वहाँ जू भी आ जाता है। जेन और डैन बच्चों से फादर के बारे में पूछते हैं जिसपे बच्चे कहते हैं कि फादर अच्छे हैं। डैन देखती है कि उन बच्चों की बॉडी पर मारने का कोई निशान नहीं था। एक लड़की बताती है कि चर्च में एक लेडी आती है और वो बच्चों को उठा लेती है और बच्चे इससे काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ चर्च का आदमी आ जाता है और जेन और डैन से पूछता है कि वो बच्चों को वहाँ क्यों ले आए, जिस पर जू कहता है कि ये उसने कहा था और वो आदमी बच्चों को लेके चला जाता है। जेन जू से माफी मांगता है कि जेन को लगा था कि जू सांगू का दोस्त है पर जू सांगू का दोस्त नहीं है। डैन को विजन आता है कि चर्च के एक बच्चे को वो लेडी ले गई है जिसके बारे में बच्चों ने बताया था और डैन और जेन चर्च जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि जिस बच्चे को डैन ने अपने विजन में देखा था वो गायब है। तभी वहाँ फादर आते हैं। डैन और जेन फादर से इस बारे में पूछते हैं। फादर डैन और जेन पर इल्जाम लगा देते हैं कि वो बच्चों से मिले थे और तभी ये हुआ। डैन और जेन को लगता है कि ये फादर ने किया है और डैन और जेन फादर से वहाँ की फुटेज मांगते हैं। डैन और जेन उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जू फादर से मिलता है। जू फादर से उस गुम हुए बच्चे के बारे में पूछता है। फादर कहते हैं कि क्या वो डैन के बारे में कुछ जानता है, जिसपे जू कहता है कि नहीं और वहाँ से चला जाता है। फादर अपने साथ काम करने वाले आदमी से कहते हैं कि जू पर शैतान हावी हो गया है, जिसका मतलब था कि उन्हें जू को मारना होगा। डैन और जेन उस बच्चे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जू बताता है कि और भी बच्चे हैं जो गुम हुए थे। डैन कहती है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, जिसपे जू कहता है कि वो नहीं बता सकते। जेन कहता है कि उन्होंने पुलिस को बता दिया तो फादर कहेंगे कि बच्चे खुद गुम हो गए और फादर को सजा नहीं होगी। जेन और डैन को वो बात याद आती है जो बच्चों ने बताई थी कि चर्च में एक लेडी आती है और बच्चों को ले जाती है, पर जेन कहता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं, कोई इंसान है। जेन डैन को उस बच्चे के बारे में अपने विजन में देखने को कहता है जिससे उन्हें उस बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। डैन उस बच्चे की फोटो को टच करती है और डैन को विजन आता है। डैन को पता चलता है कि वो बच्चा एक मेडिकल सेंटर में है और डैन ये जेन को बताती है कि वो बच्चा जूहून के डैड के मेडिकल सेंटर में है और डैन बेहोश हो जाती है। जेन जू से डैन का ध्यान रखने को कहता है और खुद उस बच्चे को बचाने जूहून के डैड के मेडिकल सेंटर चला जाता है। उस गुम हुए बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और उसका ऑपरेशन शुरू होता है, पर तभी जेन वहाँ फायर अलार्म बजा देता है। मेडिकल सेंटर के लोग जेन को रोकने की कोशिश करते हैं पर जेन फायर अलार्म बजा देता है जिससे उस बच्चे का ऑपरेशन रुक जाता है। जूहून के डैड जूहून को मेडिकल सेंटर से भगाने की कोशिश करते हैं पर पुलिस जूहून को अरेस्ट कर लेती है। जू डैन से कहता है कि वही सांगू का दोस्त है जिसे जेन ढूंढ रहा था। जू कहता है कि डैन ने कहा था कि वो उसे नहीं भूलेगी। तभी डैन होश में आ जाती है और जू डैन को हक कर लेता है। जू डैन को बेओल कहता है। डैन कहती है कि जू फादर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और जूहून के डैड के गलत कामों में साथ देता है और डैन नाइफ जू की तरफ कर देती है। तभी जू को टच करते ही डैन को विजन आता है कि जब चर्च में लोग मारे गए थे तब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने जू पर इसका इल्जाम लगाया था क्योंकि लोग जो ड्रिंक पीकर मरे थे वो जू ने ही लोगों को दिया था और जू के पास जिंदा रहने का एक ही तरीका था कि वो फादर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और जूहून के डैड के कामों में उनका साथ दे। डैन जू से कहती है कि उसे जूहून के डैड और फादर के खिलाफ पुलिस को बताना होगा, जिस पर जू डैन से कहता है कि जू खुद डैन को सबके खिलाफ सबूत देगा और डैन मान जाती है। डैन जू से कहती है कि जू ने डैन को सबूत नहीं दिए तो डैन खुद जू को अरेस्ट करेगी और डैन वहाँ से चली जाती है। जेन ने उस गुम हुए बच्चे और चर्च के बाकी बच्चों को वहाँ से निकलवाकर कहीं और भेज दिया था। जूहून के डैड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जूहून को बचाने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जूहून को नहीं बचाया तो जूहून के डैड फादर और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में पुलिस को बता देंगे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जू से कहते हैं
कि जू को जुहून को बचाना होगा, वरना जुहून के डैड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में पुलिस को बता देंगे। डैन के डैड डैन के लिए लंच भेजते हैं। डैन को अपने डैड की याद आती है और वो उनसे मिलने जाती है, पर वहाँ जुहून के डैड के लोग थे और वो डैन को पकड़ लेते हैं। जुहून के डैड जेन से कहते हैं कि वो डैन को बचाना चाहता है, तो जेन को डैन के डैड के पास से एक वीडियो टेप लाना होगा। जेन, जू और जेन का कलीग डैन के डैड का पता लगाने लगते हैं। तभी ह्योंग जुहून के डैड को बताता है कि जुहून को टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे जुहून के डैड परेशान हो जाएं। जेन जू से डैन के डैड का पता लगाने को कहता है और वो टेप लाने को कहता है, और जेन एक नकली टेप लेकर जुहून के डैड के पास चला जाता है, जिससे वो डैन को बचा सके। जेन जुहून के डैड से उसे डैन से मिलवाने को कहता है, और डैन से मिलते वक्त जेन उस हथकड़ी की कीज गिरा देता है, जिससे डैन खुद को खोल सके। जेन जुहून के डैड को वो नकली टेप दे देता है और जुहून के डैड वो टेप देखने जाते हैं। डैन के डैड फादर के पास जाते हैं और उनके सामने गन कर देते हैं, क्योंकि डैन को उनकी वजह से खतरा हो सकता था। फादर कहते हैं कि डैन उसकी बेटी नहीं है, जिसपे डैन के डैड कहते हैं कि डैन उसकी ही बेटी है। तभी वहाँ जू आ जाता है। जू कहता है कि वो डैन के साथ काम करता है। जू डैन के डैड को बताता है कि डैन खतरे में है और उन्हें वो टेप चाहिए, और जू डैन के डैड को वहाँ से ले जाता है। डैन के डैड जू को वो टेप दे देते हैं और जू डैन के डैड की तरफ गन कर देता है। जू डैन के डैड से कहता है कि उन्होंने जू के साथ ऐसा क्यों किया। जू कहता है कि क्या डैन जानती है कि उसके डैड ने क्या किया था, जिसपे डैन के डैड जू से डैन को बचाने को कहते हैं। तभी जू और डैन के डैड को पता चलता है कि डैन बच गई है और जू वहाँ से चला जाता है। जेन जुहून के डैड से डैन को छोड़ देने को कहता है, पर जुहून के डैड अपने आदमियों से डैन को पकड़ने को कहते हैं। जुहून के डैड के आदमी डैन को पकड़ने जाते हैं, पर डैन ने खुद को खोल लिया था और डैन उन लोगों को मारने लगती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और डैन को बचा लेती है। डैन जेन के कलीग से अपने डैड के बारे में पूछती है, जिसपे जेन का कलीग बताता है कि वो जू के साथ है। जू जेन के पास जाता है। जेन जू से वो टेप मांगता है, पर जू कहता है कि वो टेप उसके पास नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास है। जू जेन को बताता है कि वही सांगू का दोस्त है। ये जानकर जेन शॉक हो जाता है। डैन अपने डैड से बात करती है और वो उनसे मिलने चली जाती है, जहां डैन को उसके डैड मिलते हैं जो घायल थे, और डैन के डैड की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जू ने जुहून को इशारा करके बता दिया था कि वहाँ एक आदमी है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने आया है, और जुहून ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, जिससे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वो आदमी न मार पाए। डैन के डैड ने जेन से कहा था कि जेन डैन को उसके साथ ले जाए, क्योंकि डैन के डैड को पता था कि डैन अपने डैड के साथ रही तो डैन को खतरा हो सकता है। इसीलिए डैन के डैड ने डैन को घर से निकालने का नाटक किया था। जू ने चर्च के आदमी से कहा था कि वो बच्चों को लाया है, क्योंकि जू फादर, जुहून के डैड और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए काम करता था। जुहून के डैड के हॉस्पिटल में एक बच्चे की किडनी फेल हो गई थी और उसके मॉम डैड परेशान थे, क्योंकि इससे उनका बच्चा मर सकता था। तभी जुहून उनसे कहती है कि उनके यहाँ एक डोनर है जो उस बच्चे के लिए किडनी दे सकता है, और वो वही गुम हुआ बच्चा था। उस गुम हुए बच्चे को जुहून के डैड के मेडिकल सेंटर लाया गया था, जिससे वो उसकी किडनी निकाल सके और दूसरे बच्चे में लगा सके। और जो लेडी चर्च से बच्चे ले जाया करती थी वो उस मेडिकल सेंटर में काम करने वाली लेडी थी। जू के जाने के बाद डैन के डैड को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लोगों ने पकड़ लिया था और उन्हें मार दिया था। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के एपिसोड नंबर 11 और 12 को लेकर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।